नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एलटीसी रिगार्डिंग। ये ओएम है दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस ओएम में जो नॉन इनटाइटल क्लास है, लेवल 1 से लेकर के लेवल 8 तक, जो एलटीसी में हवाई जहाज से यात्रा नहीं कर सकते, उनको हवाई जहाज लागू नहीं है, एयर ट्रेवल लागू नहीं है, तो उनके लिए वो लोग किस तरीके से, किस प्रकार से हवाई जहाज की टिकट बुक करवा सकते हैं और उनको हवाई जहाज की यात्रा करने से क्या फ़ायदा, मतलब उस कोई नुकसान ना हो और ट्रेन की टिकट में ही हवाई जहाज की यात्रा हो जाए, उन सारी बातों पर मैं आज चर्चा करूँगा। और किस तरीके से उनका बिल सेटलमेंट हो सकता है, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, और वो छोटी छोटी बारीकियाँ मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए, जो नॉन एंटाइटल क्लास थे, शुरू में जो ओएम थे पुराने, उनमें यह था कि वो किसी भी ट्रैवल एजेंसी से बुक कर सकते हैं। तो बहुत सारी थी उस टाइम पे, लेकिन जो एंटाइटल क्लास वाले थे उनके लिए यही था कि नहीं साहब, पहले तो रिस्ट्रिक्शन यही था कि एयर इंडिया से जाना है, बाद में रिस्ट्रिक्शन ये भी आ गया कि नहीं, ऑथराइज एजेंटों से ही बुक कराना है, जो 3 ऑथराइज एजेंट्स। लेकिन हमेशा नॉन एंटाइटलमेंट वाले कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है। तो अभी ये जो ओएम है इसमें बिल्कुल क्लियर किया हुआ है, उसको मैं आपको यहाँ स्पष्ट करना चाहूँगा। देखिए, पहले तो नॉन एंटाइटल वाली क्लास कौन कौन सी होती हैं एलटीसी में, लेवल 8 से लेवल 1 से लेवल 8 तक, ये इनको एलटीसी में बाय एयर जर्नी नहीं कर सकते ये, ठीक है। अब अगर कोई एम्प्लॉय जाना चाहे बाय एयर तो क्या होगा, जैसे उसका ड्यूटी प्लेस है, ड्यूटी प्लेस जो है वो दिल्ली है और वो मुंबई जाना चाहता है। पहले जो ओएम आया था उसके अकॉर्डिंग उसको अगर बाय एयर भी जाना है, नॉन एंटाइटल भी, तो भी जो 3 एजेंट्स हैं ऑथराइज, अशोका ट्रेवल्स, बामल लॉरी और आईआरसीटीसी, इन्हीं के थ्रू टिकट करेगा तो ही उसको पास किया जाएगा। बाद में क्लैरिफिकेशन आ गया कि नहीं, क्योंकि हम इस रूट पर दिल्ली से मुंबई जो एम्प्लॉय जर्नी कर रहा है उसको हम ट्रेन का एंटाइटल क्लास से ही रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो जब एयर फेयर हम दे ही नहीं रहे तो उसको इसमें बांधना क्यों है। इसलिए अब सरकार ने ये स्पष्टीकरण जारी कर दिया है कि इस रूट पर वो क्या कर सकता है, किसी भी एजेंट से, जरूरी नहीं है कि ये 3 ऑथराइज एजेंटों से ही करे, किसी भी एजेंट से, मेक माई ट्रिप, यात्रा.com, गोआईबीगो, मतलब कोई भी, पेटीएम, कहीं पर भी, फोन पे, अमेजन पे, कहीं से भी एयर टिकट बुक करें, उसको ट्रेन का रिम्बर्समेंट हो जाएगा, ठीक है। नॉन एंटाइटल की बात हो रही है, एंटाइटलमेंट की तो मैंने अभी बात नहीं की, और इस चैप्टर में मैं नॉन एंटाइटल की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, अब ये दिल्ली से बम्बई चला जाए, दिल्ली से कलकत्ता चला जाए, मतलब जहाँ पर ये जाएगा वहाँ इसका जो भी ट्रेन से होगा। अब क्या होता है, जो कन्वर्जन की स्कीम है, अगर उसका ये बेनिफिट उठाना चाहता है, उसके बेनिफिट उठाने के लिए, जैसे ये कहाँ जाता है, ये श्रीनगर घूमने जाता है, ये नॉर्थ ईस्ट में जाना चाहता है, ये पोर्ट ब्लेयर जाना चाहता है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि अब यहां पर सरकार ने उसको बाध्य किया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं कि नहीं भाई, अब इस कंडीशन में अगर आप जाना चाहते हो इन जगह पर, बाय एयर जाना चाहते हो, क्योंकि इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग कन्वर्जन स्कीम में कोई भी JNK घूमना चाहता है तो वो या तो दिल्ली से या अमृतसर से वो JNK जा सकता है, इधर में गुवाहाटी से, कलकत्ता से नॉर्थ ईस्ट जा सकता है, इधर पोर्ट ब्लेयर के लिए उन्होंने कलकत्ता, विशाखापट्टनम और चेन्नई को जो है चिन्हित किया हुआ है,
कि आप वहीं से अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे बाई एयर के लिए। तो बाई एयर इन सेक्टर में जब वो कन्वर्जन का लाभ उठा रहा है तो वो एंटाइटल हो गया, वो एंटाइटल हो गया कि उस सेक्टरों में, इन सेक्टरों में कोई भी जो एम्प्लॉय है वो बाई एयर जा सकता है। तो अब जब एंटाइटल आ गया तो फिर उस पर वही रूल लागू हो गए कि जो एंटाइटल वालों के भाई तुम्हें एक तो इससे करना है, और दूसरा आप सावधानी क्या करनी है, क्योंकि इसमें आपको ये, इसमें सुविधा क्या है, देखिए जब कन्वर्जन वाली स्कीम आती है तो उसमें क्या सुविधा है कि यहां से ये बंदा कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर जाएगा। कहां से पोर्ट ब्लेयर जाएगा? यहां से ये उड़ करके पोर्ट ब्लेयर, यहां तक ये ट्रेन से जाएगा, ट्रेन से ये फिर यहां से ये हवाई जहाज से जाएगा। ये हवाई जहाज बना दिया मैंने, ये हवाई जहाज से जाएगा। अब हवाई जहाज का फेयर कितना है ये तो कैसे पता चलेगा? ये पता ऐसे चलेगा कि इसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि जब आप अपना एडवांस ड्रॉ कर रहे हो उससे पहले भी, और अपना जो टिकट बुक करोगे उस टाइम का भी स्क्रीनशॉट रखोगे। जो वेब पेज है उसका स्क्रीनशॉट रखना है, और कहाँ का? कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर का। क्यों? जैसे दिल्ली वाला है, पोर्ट ब्लेयर जा रहा है, अगर डायरेक्ट फ्लाइट है नॉन स्टॉप, और वो चाहता है कि साहब मैं तो दिल्ली से ही बैठूंगा और पोर्ट ब्लेयर उतरूंगा, नॉन एंटाइटल की बात कर रहा हूँ, तो भाई सरकार कहती है तुम चले जाओ। दो कंडीशन है, पहली कंडीशन ऑथराइज एजेंट, दूसरी कंडीशन कि कलकत्ता से पोर्ट ब्लेयर का स्क्रीनशॉट लेके रखना है, नहीं तो बिल सेटलमेंट नहीं होगा। भाई पता कैसे चलेगा? क्योंकि सेटलमेंट में कैसे कि भाई ये दिल्ली से कलकत्ता तक तो ट्रेन का एंटाइटल है, ये तो उड़ गया, हवा से चला गया। अब जब आएगा तो जब टिकट सबमिट करेगा तो ट्रेन का तो चलो पता कर लेते हैं, दिल्ली से कलकत्ता का उसका एंटाइटल क्लास का कितना भाड़ा है, लेकिन बाई ईयर का उस डेट में कितना भाड़ा था ये कैसे पता करेंगे? इसके लिए सरकार ने क्लियर कट आदेश दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट रखना है, नहीं तो एलटीसी बिल पास नहीं होगा। और अगर ऐसी गलती किसी ने कर दी है तो उसके लिए फिर क्या करना है? व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है कि आप रिलैक्सेशन के लिए लिखोगे, और रिलैक्सेशन में आपका एचओडी जो भी कंपेटेंट अथॉरिटी है, जिस लेवल का भी है, उसको आप ये कन्वेंस कर पाए, जस्टिफाई कर पाए कि साहब गलती हो गई, आगे से नहीं होगी। और वो अगर ये आपके जवाबों से संतुष्ट हो पाया कि साहब नियम का पता नहीं था, ये था, आप जो भी लॉजिक उनको देना चाहते हो उससे वो कन्विंस हो जाते हैं, तो वो आपको वन टाइम रिलैक्सेशन दे सकते हैं कि साहब आपकी गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। तो वो पावर उनके पास है कि आपको कितना रिम्बर्स करेंगे, वो अपने लेवल पर डिपार्टमेंट अपनी कैलकुलेशन से फ्लाइट को पूछे, वो ये लिखेगा अथॉरिटी को, उस डेट में हो सकता है जो है जिस फ्लाइट से गए आप उनसे पूछे, उनको ये निकालना पड़ेगा कि अब वो आपको सीधा दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर का बाई एयर तो दे नहीं सकते। गलती आपकी है, गलती आपकी है कि आपने स्क्रीनशॉट नहीं रखे, आप तोड़ गए, आकर के बिल दे रहे हो साहब मैं, आप कर लो रिस्ट्रिक्ट। अब एलटीसी 80 खत्म हो गया, ट्रेन का तो ठीक है, ट्रेन का तो निकालेंगे, हम यहाँ का कैसे निकालेंगे? आपका जो रेशियो भी नहीं निकाल सकते कि आधा दे दो साहब आधा मत दो, एग्जैक्ट तो पता होना चाहिए ना। तो वो डिसाइड अब कौन करेगा? अब आपके बॉल किसके कोर्ट में? डिपार्टमेंट के कोर्ट में। आपने तो कर दी गलती, अब वो डिसाइड करेंगे और वो फिर पेमेंट आपको लेना पड़ेगा। चाहे तो वो आपको पार्सली दे सकते हैं, आपको बिल्कुल डिनाई कर सकते हैं, क्योंकि गलती आपकी है और ऑर्डर क्लियर है। इसलिए जो भी वीडियो ये मेरा देख रहे हैं नॉन एंटाइटल क्लास, पक्का ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट लेना है इस सेक्टर के लिए। कौन कौन सा? J&K, नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार। स्क्रीनशॉट लेना है कौन सा, कहाँ, जो भी रेल हेड है आपका, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, कलकत्ता है, यहाँ से आपको पोर्ट ब्लेयर चूज करना है, उस डेट में जाना है, और जो भी उसका फ्लाइट दिखाएंगे उन पर क्या फेयर दिखा रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेना है, लोएस्ट चीपेस्ट का, वहाँ पे एलटीसी टिक करना है, और वहाँ पे जो चीपेस्ट फेयर आएंगी उनका दिखाना है कि देखो साहब ये इतने का मिल रहा है और अब मैं टिकट बुक कर रहा हूँ। तो उससे फिर आपको जब आओगे तो सबमिट करोगे तो वो हो जाए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं।
नमस्कार।